दिन जनाब अब्दुल मुत्तलिब पहुंचे काबे में तवाफ काबा के लिए। जब काबा का तवाफ मुकम्मल हो गया, आपने क्या देखा, शेहाने काबा में चंद लोग बैठे हैं। उनकी निगाह अब्दुल मुत्तलिब पर पड़ी। कहने लगे, अब्दुल मुत्तलिब अगर जान की अमान हो तो कुछ कहें। आपने फरमाया, मक्का वालों डरते क्यों हो? मैंने कभी किसी पर जुल्म नहीं किया, जो कहना चाहो वो कहो। तो मक्का के लोगों ने कहा था, अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारे बेटे की बीवी आमिना अब्दुल्ला का शोक क्यों नहीं मनाती है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते, जालिमों ऐसा ना कहो, इसलिए कि आमिना से ज्यादा शरीफ इस पूरे मक्का में कोई बेटी नहीं है, कोई खातून नहीं है। तो मक्का के लोगों ने कहा था, हमसे हमारे घर की औरतें कहती हैं कि आमिना जहां से गुजर जाती हैं वहां से खुशबुओं के चश्मे फूटने लगते हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने इतना सुना, गुस्से में अपने घर को आए, अपनी बीवी हजरत फातिमा से कहा। अब्दुल मुत्तलिब की बीवी का नाम फातिमा था, मुस्तफा की दादी का नाम फातिमा था। आपने कहा, फातिमा क्यों आमिना से नहीं कहती हो वो अब्दुल्ला का शोक मनाया करें? आज तक मक्का में किसी में इतनी ताकत नहीं थी जो मेरे सामने आधी बात कह सके। आज आमिना की वजह से मुझे सुनना पड़ गया है। हजरत फातिमा कहती हैं, अब्दुल मुत्तलिब मैं नहीं पूछूंगी। आपने फरमाया, क्या हुआ? फरमाती है, परसों मैंने आमिना से पूछा था, एक नूर निकला आमिना की पेशानी से, मेरी पेशानी पर लगा, मैं जमीन पर गिर गई, मैं बेहोश हो गई। न सुबह की शाम रही, न सुबह का होश रहा, न शाम का होश रहा। अल्लाह की कसम सोचो तो सही, अभी मुस्तफा आमिना खातून के शिकमे मुबारक में है। जब नबी की असमतों का आलम यह है, तो जब नबी मक्का में पैदा हुआ होगा उस वक्त के नूर का आलम क्या होगा? जब नबी मक्का में चलते होंगे उन मक्का की गलियों का आलम क्या होगा? जब नबी मदीना पहुंचे होंगे तो मदीना के जलवों का आलम क्या होगा? जब नबी सिदरतुल मुंतहा पे गए होंगे तो सिदरा की अजमत का आलम क्या होगा? मेरा इमाम कहता है, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। अल्लाह ने तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिश है, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह। हजरत फातिमा कहती है, मुझ में हिम्मत नहीं है जो आमिना से पूछूं, अगर जरूरत है आप खुद पूछ लें। अब्दुल मुत्तलिब गए, कहने लगे, बेटी आमिना तुझको मालूम है जब हमारे खानदान में किसी के शोहर का इंतकाल हो जाता है, 1 साल तक उसकी बीबी सोग मनाती है, न वो खुशबू लगा सकती है, न वो तेल डाल सकती है, न वो कंगा कर सकती है। ऐ मेरी बेटी आमिना, तू अब्दुल्ला का शोक क्यों नहीं मनाती? इतना कहा अब्दुल मुत्तलिब ने, आंखों में आंसू आ गए। नबी की वालदा रो पड़ी, कहती है, बाबा आपको क्या मालूम अब्दुल्ला के इंतकाल से मेरे दिल पर क्या गुजरी है। मैं सुबह को रोती हूँ, मैं शाम को रोती हूँ, मेरी जिंदगी अजीरन हो गई है, मेरी जिंदगी में अंधेरे छा गए हैं। ऐ मेरे बाबा, मैंने तो जिंदगी में कभी बाजार मक्का देखा नहीं है, फिर मुझे खुशबू लाकर कौन देगा? अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, बेटा जब तू खुशबू नहीं लगाती तो तेरे जिस्म से खुशबुएं क्यों फूटती रहती हैं? अब नबी की वालदा रोते रोते मुस्कुराने लगी और कहती है, बाबा ये आमिना का कमाल नहीं है, बल्कि मेरे शिकम में जो अब्दुल्ला की अमानत पड़ रही है, ये अब्दुल्ला की अमानत का कमाल है। बाबा ये तो कोई कमाल नहीं। पहले जब मैं कुएं पर जाती थी तो डोल डाल के कुएं का पानी निकालना पड़ता है, अब जब मैं कुएं पे जाती हूँ तो मुझे देखकर कुएं का पानी ऊपर को आ जाता है। बाबा ये तो कोई कमाल नहीं। मक्का की औरतें कहती हैं, आमिना कुएं से देर से जाया करो, इसलिए कि जब तक तुम खड़ी रहती हो तब तक कुएं का पानी ऊपर रहता है, आसानी से पानी भर लेते हैं। जब तुम चली जाती हो तो डोल डाल के पानी निकालना पड़ता है। बाबा ये तो कोई कमाल नहीं। जो मैं जंगलों से गुजरती हूँ तो जंगल सलाम कहते हैं, जो मैं दरिंदों को देखती हूँ तो दरिंदों परिंद सलाम कहते हैं, और आवाज आती है, अस्सलातु वस्सलामु अलैकि उम्मी या रसूल अल्लाह, ऐ नबी की मां तुझ पे दुरूद व सलाम हो। जब मैं सूरज को देखती हूँ तो सूरज सलाम कहता है। उस्ताद ज़मान कहते हैं, ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम, सीनते अर्शे वो अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले, कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौस, सरकार की आमद, आका की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी। वाह वाह, जोर से बोले सुभान अल्लाह। बात को तूल नहीं देना चाहता, इख्तिताम की जानिब चलूं।
नबी पैदा हुए मक्का में। आज लोग कहते हैं झंडे क्यों लगा रहे हो, खुशियां क्यों मना रहे हो, उनसे मत पूछो, पूछना है तो उलमा अहले सुन्नत से पूछो। तवज्जो है, जोर से बोले सुभान अल्लाह। नबी की वालिदा आमीना कहती हैं जब मुस्तफ़ा की विलादत का वक्त करीब आया, दराज करामत औरतें अपने मुनाफ की बेटियों की तरह मेरे घर आई। उस वक्त में आई जब मेरे घर कोई नहीं था। उनके हाथ में प्याला था, प्याले में शरबत था। उन्होंने मेरे सामने शरबत पेश किया और मुझसे कहा आमीना शरबत पी ले। जब मैंने शरबत पिया, कहती है खुदा की कसम बर्फ से ज्यादा ठंडा था, दूध से ज्यादा सफेद था, शहद से ज्यादा मीठा था, कस्तूरी से ज्यादा खुशबूदार था। जब मैंने उस शरबत को पिया, मेरी तमाम परेशानी दूर हो गई, तमाम घबराहट दूर हो गई। फरमाती एक पर्दे को टांगा गया मेरे घर में और मुझसे कहा ए आमीना इसे मजबूती से पकड़ो। मैंने पर्दे को मजबूती से पकड़ा। कहती है क्या देखती हूँ, पर्दे से रोशनी बुलंद होती जा रही है। पहले मैंने मक्का की गलियों को देखा, फिर मैंने काबतुल्लाह को देखा, उसकी रोशनी बढ़ती चली गई। मैंने मुल्क यमन को देखा, यहाँ तक कि मैंने शाम के बाजारों में चलने वाले ऊंटों की गर्दनों को देख लिया, शाम के महल्लात को देख लिया। जमीले कादरी कहते हैं रोशनी में आमीना ने जिनकी देखा मुल्क शाम, वह क्या वह चांद निकला। अस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह की कसम मेरे सरकार तशरीफ लाए मक्का में, मेरे सरकार तशरीफ लाए अब्दुल्ला के मकान में, मेरे हुजूर तशरीफ लाए अब्दुल मुत्तलिब के घर में, मेरे हुजूर तशरीफ लाए हजरत आमीना की गोद में। नबी का आना था, अंबिया खुशियां मना रहे हैं। जिब्रील की खुशी का आलम न पूछो। 3 झंडे लेकर आए, एक झंडा बैतुल मुकद्दस पे लगाया, दूसरा काबतुल्लाह पे लगाया, तीसरा झंडा हजरत आमीना की छत पे लगाया। एक रिवायत में आता है जिब्रील 3 झंडे लेकर आए, एक झंडा मशरिक में लगाया, दूसरा मगरिब में लगाया, एक काबे की छत पर लगाया। जिब्रील भी खुशियां मना रहे हैं, अंबिया भी खुशियां मना रहे हैं, जमीन ज़मा भी खुशियां मना रहे हैं, हुराने बहिश्त भी खुशियां मना रही है। अल्लाह अकबर। जब कायनात का जर्रा जर्रा खुश है, ऐसे वक्त में जब देखा गया इब्लीस को, तो इसी मक्का के पास एक पहाड़ है जिसका नाम अबू कुबैस है। उसकी सबसे बुलंद चोटी पर बैठकर रो रहा था। उसके साथियों ने इब्लीस से कहा था ऐ मेरे सरदार आपको हुआ क्या है। तो इब्लीस ने शैतानों से कहा था मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ, मेरे मिशन को खाक में मिलाने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ ले आए हैं। मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ, मेरे मिशन से लोगों को हटाने आमीना का बेटा तशरीफ ले आया है। ए हीरापुर के मुसलमानों, अगर कोई फसाद करे, झगड़ने की जरूरत नहीं है, बहस करने की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत नहीं है। जो नबी की आमद पे झंडे लगाते हैं वो जिब्रील की सुन्नत को अदा कर रहे हैं। जो नबी की आमद पे झंडे लगाते हैं वो अंबिया की सुन्नत को अदा कर रहे हैं। जो नबी की आमद पे झंडे लगाते हैं वो हजरत आदम की सुन्नत को जिंदा कर रहे हैं, अंबिया की सुन्नत पे चल रहे हैं। और नबी की आमद पर जिनके पेट में दर्द होता है, जो मुंह को टेढ़ा करते हैं, वो इब्लीस के रास्ते पे चल रहे हैं। 100 साल पहले मेरे इमाम ने जमाने को पैगाम दिया था तुम झंडे लगाने मना करते हो, हम लगाएंगे। तुम चरागा करने मना करते हो, हम करेंगे। इसलिए कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। खाक हो जाएं अदू चलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएं। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब, जोर से बोले सुभान अल्लाह। नबी पैदा हुए मक्का में। एक बार और बोलकर दिखाएं ताकि मुझे लगा सुन रहे हैं। अच्छा बात समझ में आ रही है तो बोले सुभान अल्लाह। नबी के दादा अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं जिस वक्त मुस्तफ़ा पैदा हुए सुबह शादी का वक्त था, मैं काबे में तवाफ़े काबा कर रहा था। मैंने क्या देखा, काबे में जितने बुत थे सबसे बड़ा बुत मुंह के बल जमीन पे गिर पड़ा और मैंने देखा कि काबा झुका। मुझे लगता था काबा झुकेगा गिर जाएगा, मैंने देखा काबा झुका झुक कर सीधा हो गया। इतने में मेरी लोंडी ने आकर कहा अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो। मैंने कहा किस बात की मुबारकबाद। कहती है अल्लाह ने अब्दुल्ला को बेटा अता किया है और बेटा ऐसा अगर चांद देखे तो शर्मा जाए, अगर सूरज देखे तो शर्मा जाए। मैंने इतना हंसी बच्चा आज तक कभी देखा नहीं है। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं मैंने लोंडी से
इतना सुना। सुनने के बाद जब मैं काबे के बाहर निकला तो मक्का के लोगों ने मुझे घेर लिया और कहते हैं अब्दुल मुत्तलिब आज तो कमाल हो गया। मैंने पूछा मक्का वालों क्या कमाल हो गया? मक्का के लोगों ने कहा अब्दुल मुत्तलिब हमने देखा काबा झुका, समझ रहे थे गिर जाएगा, मगर काबा झुककर सीधा हो गया। यार तुम भी सीधे होकर बोलो सुभान अल्लाह। कहते हैं हमने देखा काबा गिरेगा मगर काबा झुका, झुककर काबा सीधा हो गया। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मक्का वालों ये बताओ काबा किधर को झुका? शुमाल को झुका? अल्लाह अल्लाह। मक्का के लोगों ने कहा नहीं नहीं जुनूब को झुका। मक्का वाले बोले नहीं नहीं मगरिब को झुका। मक्का वाले बोले नहीं नहीं मगरिब को झुका। तो मक्का के लोगों ने बैक ज़बान कहा था हाँ हाँ काबा मगरिब की जानिब झुका। तो अब्दुल मुत्तलिब मुस्कुराए, फरमाते मक्का वालों काबा झुका नहीं था बल्कि अब्दुल्ला के घर में काबे का काबा आ गया है। अब्दुल्ला के घर में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आ गया है। काबा अपने काबे को सलामी पेश कर रहा था। मेरा इमाम कहता है हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। गौर से सुन तू रजा, काबे से आएगी सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। बहुत खूब। आखिरी जुमले सुने तकरीर खत्म। मुस्तफा पैदा हुए आमना की गोद में। देखो आवाज नहीं चल रही है मेरी, सबसे बड़ी परेशानी क्या है इन दिनों में अक्सर लोगों की आवाजें मुतासिर हो ही जाती हैं। ये शिकायत नहीं होनी चाहिए। नबी पैदा हुए मक्का में आमिना की गोद में। आमिना मुस्तफा को देख रही है, मुस्कुरा रही है, कहती है इतना हसीन बेटा। बात समझ में नहीं आई? क्या कहती है? इतना हसीन बेटा। अरे ये तो हर माँ कहती है कि मेरे बेटे जैसा कोई नहीं। यही तो माँ की मोहब्बत है। बेटा काला है तो माँ के लिए चांद है, बेटे में नुक्स है तो माँ के लिए शेर है, और हसीन तो हसीन है ही। आमिना कहती है इतना हसीन बेटा मेरी आंख ने कभी देखा नहीं है। इतने में आ गई जनाबे हलीमा सादिया, कहने लगी आमिना तुमने देखा क्या है? कुरैशी देखे, हाशमी देखे। अरे हलीमा से पूछ, मैंने मुख्तलिफ कबाइल देखे हैं, मुख्तलिफ बस्तियां देखे हैं, मगर मोहम्मद के जैसा हसी मैंने जिंदगी में कभी देखा नहीं है। हलीमा कह चुकी, आमिना कह चुकी। इतने में आ गए हजरत अब्दुल मुत्तलिब। आपने कहा हलीमा तूने क्या देखा है? चंद कबीले, चंद बस्तियां। आमना तुमने क्या देखा है? हाशमी देखे हैं, कुरैशी देखे हैं। अब्दुल मुत्तलिब से पूछो, जब मैं मुल्क शाम जाता था मैंने मुल्क शाम के बाजार देखे, मुल्क शाम के महल्लात देखे, मगर मोहम्मद के जैसा हसी मैंने भी नहीं देखा। हलीमा कह चुकी, आमिना बोल चुकी, अब्दुल मुत्तलिब बोल चुके। रब ने फरमाया जिब्रील सब बोले तू भी बोल और मेरे महबूब की तारीफ कर। किसने कहा? रब ने कहा जिब्रील तुम भी बोलो। तो हजरत जिब्रील बोले तो क्या बोले? फरमाते आमना तुमने क्या देखा? चंद कुरैशी देखे, चंद हाशमी देखे। हलीमा तूने क्या देखा? चंद बस्तियां, चंद कबाइल देखे। अब्दुल मुत्तलिब तुमने क्या देखा? मुल्क शाम देखा, मुल्क यमन देखा। नबी की तारीफ सुननी है तो जिब्रील से सुनो। जिब्रील कहते हैं मैंने हर नबी को देखा, मैंने हर रसूल को देखा, मैंने हर जमाना देखा, मैंने हर वक्त देखा। फरमाते मैंने आदम को अराफात के मैदान में रोते देखा, हजरत नूह को कश्ती का मल्ला बनते देखा, हजरत इब्राहिम को आतिशे नमरूद में कूदते देखा, इस्माइल ज़बीहुल्लाह को छुरी के नीचे आते देखा, मूसा कलीमुल्लाह को कोहे तूर पे रब से हम कलाम होते देखा, ईसा रूहुल्लाह को आसमानों पे बुलंद होते देखा। जिब्रील कहते हैं वक़त्तानाइदियाहुन्ना, मैंने यूसुफ के हुस्न को देखकर मिस्र की औरतों को पगलाते देखा। कहते हर नबी देखा, हर रसूल देखा, हर जमाना देखा, मगर मोहम्मद के जैसा हसी कोई नहीं देखा। जिब्रील कहते हर नबी देखा, हर जमाना देखा, हर पैगंबर देखा, मगर मोहम्मद के जैसा हंसी कोई नहीं देखा। रब ने पुकार कर कहा तुम सारे देखते जब रब ने मोहम्मद के जैसा किसी को बनाया होता। जी जी बहुत खूब। तुम सारे देखते जब खुदा ने मोहम्मद के जैसा दूसरा कोई बनाया होता। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया। रब कहता मुझे मेरी उलूहियत की कसम
मैंने मोहम्मद के जैसा दूसरा कोई बनाया ही नहीं। अगर कोई हो तो लेकर आओ। कोई है? न था, न है, न कयामत तक हो सकेगा, इसलिए कि कायनात उसी नबी के कदमों का सदका है। आमिना की गोद में है मुस्तफा। आमिना पहले तो मुस्कुराई, फिर रोने लगी। आवाज आती, आमिना आंखों में आंसू क्यों हैं? आमिना कहती, काश आज अब्दुल्ला जिंदा होते। आवाज आती है, फिर क्या होता? आमिना कहती है, अब्दुल्ला जिंदा होते तो मेरे बेटे के लिए खिलौने लेकर आते। आसमान से आवाज आती है, आमिना इस बच्चे के साथ एक तेरा ताल्लुक है। जब तू इसे अपनी निस्बत से देखती है, ये तुझे तेरा बेटा नजर आता है। इस बच्चे के साथ एक मेरा ताल्लुक है, तू इसे मेरी निस्बत से देख। मैंने इसे अपना महबूब बनाया है, मैंने इसे साहिब काबा कौसैन बनाना है, मैंने इसे महराज का दूल्हा बनाना है। आवाज आती है, आमिना अब्दुल्ला जिंदा होते तेरे बच्चे के लिए खिलौने लाते, मिट्टी के खिलौने लाते, पत्थर के खिलौने लाते, लकड़ी के खिलौने लाते, लोहे के। आमिना अपने बच्चे को खेलने के काबिल तो हो लेने दे। जब तेरा बच्चा खेलने के काबिल हो जाएगा, ये आसमान की जानिब उंगली उठाएगा, मैं चांद सितारों को इसका खिलौना बना दूंगा। क्या फरमाया रब ने? अपने बेटे को खेलने के काबिल तो हो लेने दे, ये उंगली उठाएगा, मैं चांद सितारों को इसका खिलौना बना दूंगा। हजरत हलीमा कहती है, एक दिन मैंने चांद को देखा, कभी दाएं जाता, कभी बाएं जाता, कभी आगे, कभी पीछे। मैंने अर्ज किया, मौला ये चांद को हुआ क्या है? फिर मैंने नीचे पालने में अपने बेटे मोहम्मद को देखा। मोहम्मद उंगली इधर करता है तो चांद इधर को दौड़ा चला जाता है। मोहम्मद उंगली इधर करता है तो चांद इधर को दौड़ता है। मेरा इमाम कहता है, चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। अल्लाह अल्लाह। हजरत आमिना फिर रोने लगी, आंखों में आंसू आ गए। आवाज आते, आमिना अब क्या हुआ? कहती हैं, काश अब्दुल्ला जिंदा होते। फिर क्या होता? कहती हैं, मौला अब्दुल्ला जिंदा होते मेरे बच्चे को सैर के लिए लेकर जाते। इसलिए कि हर बाप अपने बच्चे को सैर के लिए लेकर जाता है, मुख्तलिफ पार्कों में, मुख्तलिफ बाजारों में। आवाज आती है, आमिना परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब्दुल्ला जिंदा होते तेरे बेटे को सैर के लिए लेकर जाते, मक्का की किसी वादी में सैर को लेकर जाते, मक्का के किसी पहाड़ पर सैर को लेकर जाते, मक्का के किसी बाजार में। आमिना अपने बेटे को सैर के काबिल तो हो लेने दे। जब तेरा बेटा सैर के काबिल हो जाएगा, मैं हाथ पकड़ के अर्श आजम का मेहमान बना लूंगा, मैं अर्श का दूल्हा बना लूंगा। मेरा इमाम कहता है, खुले जो कसरे तना के पर्दे, कोई खबर दे तो क्या खबर दे, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत मौलाना शादाब रज़ा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, क्या किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे, नए निराले तुरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। लोगों, ये आमद रसूल है, इसका तज़किरा होता है, हो रहा है, कयामत तक होता रहेगा। साजिशें चलती रहेंगी, लोग परेशान करते रहेंगे, फतवे लगाते रहेंगे, मगर जिक्र रसूल कल भी जिंदा था, जिक्र रसूल आज भी जिंदा है, जिक्र रसूल हमेशा जिंदा रहेगा। इमाम ने बरेली से कहा, मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है वो लाडला बेटा तेरा। अल्लाह से दुआ है, मैंने जो कुछ कहा कोई गलत है क्यों अल्लाह माफ फरमाए। तजदीद ईमान के लिए कलमा पढ़ें, हक ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद